नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी ऋषि पंचमी की कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक भाई बहन में बहुत प्यार था। बहन की शादी के बाद ससुराल चली गई। ऋषि पंचमी के पास आने पर भाई ने बहन के घर आने की ठानी। वह ऋषि पंचमी पर बहन को कुछ रुपए देने के लिए साथ ले आया। राह में उसे एक नदी मिली। वह नदी उफान ले रही थी। उसने नदी से विनती की कि मुझे राह दे दे नदी, बहन से मिलकर वापस आते वक्त तुझे भेंट चढ़ा दूंगा। नदी ने राह देने पर वह नदी पार कर गया। आगे राह में एक सांप मिला। उसने कहा कि भेंट चढ़ाने पर ही वह आगे रास्ता दूंगा। तब बालक ने सांप से विनती की कि वापस लौटते वक्त तुझे भेंट चढ़ाऊंगा। तो सांप ने भी उसको रास्ता दे दिया। ज्यों ही भाई आगे बढ़ा तो उसे एक शेर मिला और कहा कि बालक, मैं तुझे खाऊंगा या फिर मुझे तू भेंट चढ़ा। बालक ने शेर से फिर से वही विनती की और वही वादा किया कि बहन के घर से लौटते वक्त आपको भेंट चढ़ाऊंगा। इन सब से बचकर बालक निकल गया, लेकिन रास्ते में ठगू ने उसे मारकर सारा धन लूट लिया। उसके हाथ की अंगुली से जो अंगूठी थी वो भी निकाल ली। वो अंगूठी निकली नहीं थी, इसलिए ठगू ने उसकी अंगुली को काट कर अंगूठी को निकाला। सुबह होने पर चील कौवे मंडराने लगे। एक कौवा उसकी अंगुली को उठाकर ले गया और उड़ते उड़ते उसकी बहन के घर पर पहुंचा। बहन ऋषि पंचमी का व्रत कर रखी थी। उसने पूजा पाठ करके पट्टा आंगन में रखा ही था कि कौवे ने आटे की गोली उठा ली और अंगुली गिरा दी। अंगुली पर विशेष निशान के कारण बहन ने जान लिया कि ये तो उसी के भाई की अंगुली है। क्या हुआ मेरे भाई को? उसने उठाकर डलिया में रख ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे व्रत के प्रताप से मेरे भाई की रक्षा करना। जंगल से शिव पार्वती गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मरे हुए बालक पर चील कौवे मंडरा रहे हैं। पार्वती ने कहा, शिव जी, इसे आप जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसकी बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखती है। अगर उसको भाई न मिला तो वो व्रत क्यों करेगी, और लोगों का विश्वास भी ऋषि पंचमी के व्रत से उठ जाएगा। शिव जी ने योग के बल से उसकी कटी हुई अंगुली का पता लगाया और उसके बहन के घर साधु के रूप में जाकर भिक्षा मांगी। वह अंदर गई तो उसने भगवान शिव ने अंगुली को उठा लिया और उसे जीवित कर दिया। इधर बहन चिंतित होकर उदास बैठी थी कि भाई आता दिखा। दोनों भाई बहन खूब मिले। तब भाई ने कहा, बहना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले खाना खिलाओ फिर बात करेंगे। पड़ोसन से जाकर पूछा कि भाई आया है, क्या बनाऊं? उसने कहा, तेल से चोखा लेपकर घी में चावल बना। उसने ऐसा ही किया। न तो चोखा सूखता था और ना ही चावल पकते थे। तब सास ने पूछा तो उसने कहा कि पड़ोसन की सीख से यही होता है, पानी से चोखा धोकर पानी में चावल बना। सास के कहे अनुसार उसने पहले वाले चावल को फेंक दिया और दोबारा नए चावल बनाए तो एक चावल पक भी गए और भाई जीम लिया। बहन से तिलक कराया और गोला लिया और कमीज से चांदी का बटन तोड़कर बहन को दे दिया। बात हुई बातों में पूरा दिन बीत गया तो बहन ने रोक लिया। दूसरे दिन बहन ने जल्दी उठकर भाई के लिए लड्डू बनाए और भाई के पल्ले बांधकर भाई को अपने घर के लिए रवाना किया। चक्की में एक सांप बैठा था, वह भी पिस गया। सुबह बच्चों को लड्डू देने लगी तो लड्डू लाल लाल दिखे। जाकर चक्की को देखा तो वह भी लाल हो गई थी। तो उसने देखा कि सांप आटे के साथ पिस गया। वह सोचने लगी कि जिस भाई के लिए लंबी उम्र के लिए कल व्रत किया, आज भाई को लड्डू खिलाकर मार दिया। वह दौड़ी दौड़ी भाई के पीछे भागी। उसको एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए दिखा। जाकर पूछा कि भाई, तूने कहीं लड्डू तो नहीं खाए? तब भाई ने बहन से कहा कि अभी तो नहीं खाए, लेकिन तुझे मुझे मारना ही पड़ेगा। आगे सांप, नदी और शेर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहन ने भाई की सारी बातें सुनी और उसने भाई को बचाने के लिए साथ ही चलने को कहा और दोनों भाई बहन घर के लिए रवाना हुए। ठगू के लिए धन, सांप के लिए दूध और शेर के लिए बकरी और नदी के लिए चुंदड़ी, नारियल भेंट और उपहार देकर संतुष्ट करके भाई को सकुशल घर पहुंचाया। इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इस प्रकार सभी बहनों को चाहिए कि वह अपने भाइयों के लिए व्रत अवश्य करें।
अगर भाई बहन से दूर रहता हो तो नारियल पर तिलक करते हुए और भाई से मिलने पर उसे भेंट स्वरूप वो नारियल देते हुए। ये थी दोस्तों ऋषि पंचमी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें।